नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। 18 न्यूज़ के लिए मैं किशोर यदुवंशी। इस समय हमारे साथ में भारतीय किसान यूनियन के एक महान हस्ती और सबसे हिंदुस्तान के चर्चित व्यक्तित्व राकेश टिकैत जी हमारे साथ में हैं और ये हमारा सौभाग्य है, किसानों का सौभाग्य है, जो देश के इतने बड़े ज्वलंत मुद्दे को लेकर के, लाखों किसानों को लेकर के दिल्ली और उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब के तमाम बॉर्डर पर जो है उनके नेतृत्व में किसानों की लड़ाई लड़ी जा रही है। ऐसे में हम इसी मुद्दे को लेकर के दो शब्दों उनसे सुनना चाहते हैं कि टिकैत साहब, आज सौभाग्य कहें उनका मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और हमसे उन्होंने मिलने का समय दिया है। इन 2 मिनट में मैं आपसे जो है आपकी बात को, आपके दिल की बात को उनसे साझा करना चाहूँगा। सर, 18 न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद आप। सबसे पहले तो ये बताइए कि बहुत सारे लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि टिकैत साहब भी पहले इस बिल के समर्थन में थे और क्या वजह है कि वो जो है आज फिर उसके विरोध में हो गए? हम बिल के समर्थन में कभी नहीं रहे। अच्छा, जो शुरू का एक बयान सरकार दे रही है, उनके पास में एक कागज हिंदुस्तान पेपर का, वो बार-बार सारे चैनल वही दिखाते हैं, उसको पूरा नहीं पढ़ते, उसको ऊपर की हेडलाइन पढ़ते हैं। अच्छा। मैंने कहा कि हम भी सरकार का धन्यवाद कर देंगे। प्रधानमंत्री का पायलट प्रोजेक्ट है डिजिटल इंडिया कैंपेन, हमको भी उससे जोड़ दो। हमारा गन्ने का भुगतान है, मैं गन्ने का किसान हूँ, या 24 जो MSP की फसलें हैं उनको उससे डिजिटल इंडिया से उससे जोड़ो। और जब किसान अब गन्ने की तुलाई करे, जब तक वो अपने घर पहुँचे, उसके अकाउंट में उसका पैसा पहुँच जाए, तो डिजिटल नेटवर्किंग चल रहा है सब जगह। मतलब गन्ने का किसान का पैसा नहीं पहुँचेगा, दूसरी जगह का पैसा हम तेल ले लेंगे तो 1 मिनट में कट जाता है खाते से। तो हमारा भी दे दो। तो ये कहा था कि हम भी धन्यवाद करते हैं प्रधान जी, ये था। तो ये सरकार ने जो अपने कंधे का बोझ उठा करके सुप्रीम कोर्ट के कंधे पे डाल दिया और सुप्रीम कोर्ट ने जो है 4 सदस्यों की एक कमेटी गठित कर दी, तो इसमें कहाँ विरोधाभास कहाँ हो रहा है? क्या असहमति? हम तो कोर्ट में गए ही नहीं भाई, कोर्ट में सरकार गई, सरकार जवाब देगी उसकी। हमने तो सरकार के पास मांगे। अच्छा। बिल सरकार ने पास करा, ऑर्डिनेंस से बिल लेकर आई, सरकार को ही बिल वापसी लेना, तो हम तो था कोर्ट में गए। और जो कमेटी बनाई वो भी बाया सरकार है। इतने जो चर्चित नाम लिए, जिन लोगों ने बिल के समर्थन में लेख लिखे, अच्छा, जिन्होंने बिल के समर्थन में कविताएं पढ़ी, वही कमेटी के जज बना के। तो आपका कहने का मतलब ये है कि जिनको हम पहले से उनका जो है नुमाइंदा समझते थे और उन्हीं को आज जो है उनकी जज की भूमिका में लाया गया है, ऐसा कहना है आपका? कमेटी तो वही है ना कि जो बिल के समर्थक लोग हैं जी, वही सारे के सारे कमेटी में उन्होंने तो लेख लिख रखे बिल में। तो आपकी शंका ये है कि ये जो है सरकार के फेवर में जाएंगे? वो तो जाएंगे फेवर में, हम क्या वहां जा रहे हैं कमेटी के साथ पहले ना। हमारा तो सरकार से ही हमारी आंदोलन था, सरकार से ही खिलाफ आंदोलन रहेगा। बिल वापसी का आंदोलन है, बिल वापसी इसके बगैर घर नहीं जाएंगे। बिल वापस नहीं तो घर वापसी नहीं। कितना भी समय लग जाए इसके लिए आप तैयारी आपकी? हम तो घर से तो आएंगे, नहीं, बहुत वापसी जाएंगे। करीब 1.5 महीने के आसपास हो गया है, फिर भी हम तो किसान तो खेत में बीज डाल के 4 महीने तो उसका इंतजार करता है, गन्ने की फसल का इंतजार करता है 12 महीने। जी जी जी। हाँ, तो किसान के पेशेंस का ये कि समझिए कि बहुत बड़ा इम्तिहान होने जा रहा है। नहीं, कहीं का इम्तिहान है। हमने ये कहा कि हम तो बीज जमीन में डाल के उसका इंतजार करते हैं 4-6 महीने तक कि फसल आपकी लहराती फसल पर ओला पड़ जाता है। जी। तो फिर अगले 6 महीने का इंतजार करें। जी। हाँ। मतलब किसान के इंतजार का जो है कोई सीमा नहीं है, आप कोई सीमा नहीं है। दूसरी बात ये कि 26 जनवरी को जो आप लोग ट्रैक्टर का जो मार्च निकाल रहे हैं, तो क्या ये थोड़े संसाधन में, जैसे वहाँ पर जनपद पे और राजमार्ग पे बड़ी बड़ी ट्रेन और तमाम चलती हैं, बड़े बड़े हथियारों का प्रदर्शन वहाँ पर होता है, तो ऐसे में ट्रैक्टर लेकर के जाने से सरकार को या कुछ असुविधा होगी, इस तरह की बात है? ना, किसी को कोई सुविधा नहीं होगी, उनको नहीं दिक्कत आने देंगे, उनकी बराबर में को भी चला लेंगे उसको। अच्छा, एक ट्रैक आपने मांग लिया कि हमको हाँ, बराबर में आधे रेट में हम भी चला लेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये कि अगर इसमें किसी प्रकार की अव्यवस्था हुई या कुछ डिस्टर्बेंस हुआ सरकार को, तो उससे हमारे देश की बदनामी होगी, इसको कैसे आप संभालेंगे? क्यों? वो कोई अफगानिस्तान का ट्रैक्टर है,
कि यहाँ वो चल नहीं सकता। हम कोई बाहर का झंडा फहरा रहे, राष्ट्रीय झंडा फहरा रहे हैं, राष्ट्रीय झंडे में क्या दिक्कत है? हाँ, जैसे कहीं कहीं बॉर्डर पर कुछ हाँ। अव्यवस्था देखने को मिली है, तो इस तरह का टेंशन तो सरकार को बढ़ेगा और आपको भी टेंशन होगा इस चीज़ को कि हम इतने लोगों को लेकर के अगर वहाँ जा रहे हैं, तो उसकी तैयारी आपकी पूरी होनी चाहिए। हाँ, पूरी तैयारी है। आपके अनुशासन वाली बात जो हाँ, है, अनुशासन, बिल्कुल अनुशासन में 3 लाइन में ट्रैक्टर चलेंगे, बहुत अनुशासन में चलेंगे। बहुत अच्छा। हम तो झंडा लेकर चलेंगे जी। ना, ये हमको अफगानिस्तान नहीं बताते हैं। जी, तो देश का नौजवान तो कह रहा है कि ना मैं तो यहीं का ही रहने वाला हूँ और मैं तिरंगा झंडा हाथ में उठा के और मैं दिल्ली में ही आऊँगा दिखाने अपनी आइडेंटिटी। जी। वो तो वहाँ से सर्टिफिकेट लेने जा रहा है। तो मतलब कि देश को इस बारे में आश्वस्त होना चाहिए हाँ। कि हमारी परेड जब हो रही है तो किसानों की परेड में किसी प्रकार की अव्यवस्था या भगदड़ जैसी ऐसी कोई बात नहीं नहीं, है। कुछ नहीं, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से। ये आपको आश्वासन आते हैं। आश्वासन सरकार को, भारत बहुत अच्छी बात। साहब को आपने सुना, बड़े खुले दिल से उन्होंने अपनी सारी बात को रखा, हमसे साझा किया। देश को उन्होंने आश्वस्त किया कि किसान मोर्चे में कोई भी तकलीफ नहीं होगी किसी को, न किसी प्रकार की सरकार को अव्यवस्थाएं आने दी जाएगी। इन्हें अपनी बात रखना है और अपने साथियों के साथ, अपने ट्रैक्टर के साथ, जो उनका एक ट्रैक्टर जो है ना किसान का एक अभिन्न अंग आज हो चुका है, जो उनका साथी है, उसके साथ में वो अपनी बात रखना चाहते हैं। यही बात कहने के लिए वो देश के सामने आ रहे हैं। जब लाखों करोड़ों लोग जो है इनको दुनिया में भी देखेंगे कि सरकार के साथ में देश का किसान कितना अनुशासित होकर इस राजमार्ग पर चल रहा है। 18 न्यूज़ के लिए मैं किशोर यदुवंशी आप सबसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।